हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और इस समय तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी बढ़ जाती। और ये जो था, ये शाम के टाइम का आज हमने ब्लॉग बनाया। और वैसे तो कई दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं बनाना, और बीच में बंद कर दिया था बस यूं ही। और लेकिन अब आप लोगों के लिए कंटिन्यू कोशिश रहेगी। कभी कभी मतलब नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, वैसे कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला है और हम लखनऊ ज़िले से हैं। इसके साथ ही साथ हम इस समय अपनी टीजीटी की तैयारी कर रहे थे और अब वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड जीआईसी की, तो उसकी प्रिपरेशन में लग गए हुए हैं यूपी में। और एक अभी तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, दीदी आप जॉब करती हैं, क्या करती हैं? तो अभी कोई जॉब नहीं करते हैं, बस यही घर के सारे काम जो होते हैं, क्योंकि हम ससुराल में रह के अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। और हमारी 2 बेटियां हैं प्यारी प्यारी, अभी आपको दिखेगी। आज के ब्लॉग में हमने वीडियो बनाया। आप लोगों को जानना रहता है ना, दीदी आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें तो आपको ब्लॉग के ज़रिए सब पता चलता रहेगा। तो शाम के टाइम का था, तो पहले थोड़ी देर तो थोड़ा घूमे टहले छत पे, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद आए, खाने की तैयारी किया। और क्योंकि ऑफ़िस मतलब हमारे यहाँ पापा जी और हस्बैंड ऑफ़िस करते हैं, तो अभी वो लोग आए नहीं थे, तो सब्ज़ी वगैरह बना के रख लेते हैं। फिर इसके बाद बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये हमारी दोनों बेटियां हैं और इनको पढ़ा रहे थे। होमवर्क वगैरह तो वही मतलब 3-4 बजे के करीब करा देते हैं। फिर इसके बाद जो फिर से टाइम मतलब मिलता है, तो इतने टाइम इन्हें पढ़ाने के लिए बैठे हुए थे। बस ऐसी ही हमारी लाइफ कटती जा रही है। और देखो, बहुत सारे लोग, ये होता है ना कि जैसे ये मतलब नहीं है हमारा वीडियो बनाने का, सब कुछ दिखाने का कि हम इतना काम कर रहे हैं तो इसलिए दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा पर्पस। बस ये रहता है ना कि एक हम लोग दूसरों को देखते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, या फिर वो अपने सपनों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हम लोग होते हैं। तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं यार, हम ही नहीं इस दुनिया में अकेले हैं जो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने कोई भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, हम भी कर सकते हैं। और सच बताएं, हम सब सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो बनने की क्षमता होती है जो एक मतलब हाउसवाइफ जितना कमज़ोर कभी कभी अपने को समझ लेती है कि नहीं यार, अब हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इन्हीं कामों में उलझे रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये तो फिर हमारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन आप यदि आगे कुछ करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप खुद जब कुछ करना स्टार्ट करोगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और रही बात मेहनत, जैसी धीरे धीरे आप करना शुरू करोगी, पहले तो दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग परेशान भी करेंगे आपको, आप खुद से भी परेशान होंगे, आपकी बॉडी का मतलब इतनी ज़्यादा थक जाएगी कि आप ऐसा लगेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, थोड़ा सा टाइम होता चला जाएगा, सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी, आपकी आदत में आ जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बस होता क्या है, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। अब सोचो कि आप आज से ही 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, और ये आदत आपकी हरदम पड़ जाए, तो ये देखो 8 दिन में भी नहीं आदत पड़ेगी, महीनों लग जाएंगे आपको। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दो और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाने के बाद इनको खाना खिला रहे थे, क्योंकि इसको नींद आ रही थी कि मम्मा मुझे सोना है। तो हमने कहा अच्छा चलो तुम लोगों को खाना खिला देते हैं, फिर सो जाओ।
और एक माँ के जो आदत होती है हम लोगों की, मतलब अपने हाथ से जब तक खाना नहीं खिलाएंगे तो ऐसा लगता है मेरे बच्चे अभी भूखे हैं। और सच में मतलब जब माँ बन जाओ तो मतलब एक अलग सी फीलिंग्स रहती है अपने बच्चों के प्रति। बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों के लिए सोचते रहते हैं। तो एक ये माँ ही होती है जो निस्वार्थ होकर प्यार करती है। और बताए कितनी भी थकान हो, जब बच्चों के पास बैठो, कितनी भी गुस्सा हो, सब कुछ दूर हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। और फिर इसके बाद सारा काम हमारा हो गया था और रात का वही हमारा 10 साढ़े 10 तक काम सब हो जाता, खाना पीना और किचन वगैरह की सफाई। इसके बाद फिर हम अपना फिर से पढ़ने के लिए बैठते हैं। फिर ये पढ़ाई हमारी चलेगी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। जैसे देखो कभी कभी ज़्यादा नींद आने लगती है तो फिर रख देते हैं वही 11:30 पौने 12 पे। और नहीं नींद आती है तो 12 बजे तक, 12:15 तक फिर पढ़ते हैं। और इतने टाइम का हमने जो अपने टाइमिंग रखा है तो प्रैक्टिस का रखा है। तो आज हम प्रगतिवाद अपना क्योंकि हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो इसलिए उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। यूथ की बुक है ये हमारी, तो उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग भी मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकती हो, बस आप मेहनत से मत डरिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और मोटिवेट होते रहिएगा। लोगों को देखो, लोगों की लाइफ देखो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपको पीछे की तरफ ले जाए, आपको निगेटिव चीज़ें समझाएं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब प्यारे प्यारे कमेंट करना, फिर ठीक है, बाय।